जहाँ पे फाइल जलाने की खबर मेरे पास आए, वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट के तार जुड़ी हुई है आर्चिकर केस के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हारने के बाद बुधवार देर रात ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं के साथ बैठक करती है, लेकिन वहां का नजारा बड़ा खतरनाक दिखा। किस बात पे लात खूंसे चले, जूते चप्पल चले। और ममता दीदी चली थी खेला करने, लेकिन खेला तो उनके साथ हो चुका है। वो और बात है कि स्वीकारने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और ये भी समझ से परे की बात है कि टीएमसी के गुंडे सरकारी ऑफिस जलाने में जुटे हुए हैं। क्या छिपाया जा रहा है? कौन सी फाइलें अमित शाह की नजर से बचा के जलाई जा रही है? बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे साथ, और एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। सर, किस एजेंडे को लेकर के ममता ने बैठक बुलाई थी जिसमें इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि इतना सारा मतलब बवाल हो गया, जूते चप्पल चल गए? देखिए मैडम, ये तो होना ही था मतलब अभी टीएमसी में दो गुट बन गया। एक दीदी के जो है दीदी, तो सॉरी, ये दीदी शब्द जो है हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ, इस शब्द के साथ बहुत सारे सम्मान, बहुत सारी चीज जुड़ा रहता है, इमोशंस। तो ममता बनर्जी के साथ जो पुराने जो इनके साथी थे, जो नंदीग्राम सिंह गुट से लेकर के अब तक जो है इनके साथ राजनीति में थे, वो एक गुट बन गया। दूसरा गुट बन गया ये अभिषेक बनर्जी का जो है, मतलब ये सारे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का राजनीति जो है वो कॉरपोरेट राजनीति है। मतलब सारे काम जो है आईपैक करे, आईपैक का आदमी करे। अब धीरे धीरे क्या है, सारे सरकारी दफ्तर, उनके फाइल, उनके सेक्रेटरीज, उनके जितने जो है नौकरशाही, वो सारे आईपैक संभालते थे, और बाकी तो जो इधर उधर घोटालाबाजी ये तो सब करते ही थे। तो अभी जितने सीनियर लीडर है इनके साथ, जो ममता बनर्जी के साथ लड़े इतने साथ राजनीति में, वो प्रैक्टिकली विद्रोह कर दिया। वो बोला पार्टी का ये हार के पीछे कारण है अभिषेक बनर्जी, क्योंकि ये जितने कैंपेन किए, उनमें से सारे कैंपेन में कभी अमित शाह के बारे में पर्सनल अटैक, कभी मोदी साहब के बारे में पर्सनल अटैक, कभी इन्होंने बोला 4 तारीख के बाद सब इन लोगों को जो लटकाएंगे, डीजे चलेगा यहाँ पे, हम देख लेंगे, कर लेंगे, ये मतलब सारे धमकी। और इनके जो अपना झुंड जो बनाए अभिषेक बनर्जी, ये सारे नोटोरियस क्रिमिनल। तो टीएमसी पार्टी जो है धीरे धीरे ये क्रिमिनलाइजेशन हुआ। आप देखिए जितने कैंडिडेट प्रैक्टिकली, और धीरे धीरे ये हिंदू वोटर से अलग होते गए, क्योंकि पूरे जो है जमात इनके अंदर घुस गया। ऑलमोस्ट इन्होंने 78 सीट्स जो इनको मिली इस बार चुनाव के बाद, उनमें करीब 76% जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया या मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो पार्टी जो जो पार्टी अपने आप को शुरू से सेक्युलर बोलते आ रहे थे, तो उनका ये हालत हुआ। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे तो ये बिल्कुल बैठ गया। दूसरी बात क्या है, हिंदू धर्म, हिंदी रीति रिवाज, पूजा पाठ अर्चना जो भी होते हैं, हम लोग जो करते हैं, ये बहुत सारे जगह पे इतना ज्यादा ये लोग शुरू किया। जैसे कोई मंदिर अगर आसपास में मस्जिद के इलाके में आ जाते हैं, तो मंदिर में उस टाइम में अजान के टाइम में पूजा पाठ बंद रहेगा। दुर्गा पूजा का आप सोचिए, पंचांग ये फरमान के चलते बंद करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। हर एक पूजा का एक पंचांग होता है, मुहूर्त निकालते हैं उस टाइम में, जो देवी का पूजा होता है, अंजलि होती है। तो ये सारी चीज जो है, इसका बहुत सारे नमूने जो है, आदमी के अंदर जो आक्रोश हिंदू, वो अब निकालने वाले हैं। रिजल्ट निकालने के बाद
24 आवर्स के अंदर सारे पश्चिम बंगाल में करीब 70 से ज्यादा मंदिर जो इन्होंने बंद करके रखे थे, क्योंकि वो मस्जिद के इलाका में नजदीक में आता है, इसीलिए बंद करके रखे थे। तो वो वहां के जितने लीडर्स जो जीत के आए, वो पहले काम किया, मंदिर को खोला, वहां पे पूरा रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ हुई और पूरा दर्शक जनता के लिए खोल दिया गया। तो हम तो हमेशा सोचते हैं हमें वो डायलॉग जो है धुरंधर फिल्म का याद आ जाता है, तो हिंदू सचमुच यहाँ पे घायल हो गए थे, बिल्कुल इसीलिए इलेक्शन में ये घातक बन गए। घातक होकर बम्पर वोटिंग की सर इन्होंने। और देखिए ना, कुछ सरकारी ऑफिसेस की फाइलें जलाने की जानकारी आ रही है। अमित शाह का इतना खौफ, और वो फाइलें कौन सी है जिन्हें ये जलाने का प्रयास कर रहे हैं? वो तो मतलब समझिए कि मौके पे उस समय सीआरपीएफ पहुंच जाती है। जी सर। पहले जो सेंसेशनल डिपार्टमेंट जहां पे फाइल जलाने के खबर मेरे पास आए, वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट के तार जुड़ी हुई है आर्चिकर केस के साथ। वो डॉक्टर जिनके साथ उतनी बर्बरतापूर्ण जो हुआ था, घटना जो घटी थी, तो सारे देश सारे दुनिया जिसपे एक तरफा जो है आंदोलन में शामिल हो गए थे, उस आर्जिकर में उस डॉक्टर, वहां के करप्शन, वहां के मेडिसिन, वहां पे बहुत सारे घोटाला जो है उनको पता चल गया था, क्योंकि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन में। तो उनको लगा कि कुछ एक मेडिसिन में कोई काम ही नहीं करता है, और ऊपर से जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको प्रेशर दिया जाता था जी इसको इस्तेमाल करो, इस तो उनको उनको बिल्कुल जो है उनका मुंह बंद करने के लिए उनके साथ ऐसे बर्बरता हुई थी। तो और ये सारे चीज स्वास्थ्य भवन के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके जो सचिव है वो भी बहुत बड़ा कलाकार है। एंड सर, ये डिपार्टमेंट तो ममता दीदी के पास था ना? आई एम सॉरी अगेन, आई एम सेइंग ममता दीदी, ममता बनर्जी के पास था ना ये डिपार्टमेंट, तो हेल्थ। क्योंकि वो तो हेल्थ मिनिस्टर थी ना, वो हेल्थ मिनिस्टर थी, वो होम मिनिस्टर थी। तो ये दोनों के तो सारे जो है आपके सारे एविडेंस तो यही दो डिपार्टमेंट सारे। आप सोचिए जहां पे क्राइम हुई थी 48 आवर्स के अंदर उस क्राइम को मेंटेनेंस और रिनोवेशन के नाम पे पूरा उसका स्ट्रक्चर ढांचा गिराया गया था। जिस दिन इस इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन रात को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में करीब 4 से 5 हजार जो है एक एक वर्ग के लोग आके तोड़फोड़ किए। और किन किन निर्देश पे किए? इन्हीं का जो है एमएलए और जो अभी हार चुके हैं, एक्चुअली वो हार के अभी सब सारी चीज उगाल रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अतीन घोष, पूरा उनका लीडरशिप में ये सारे चीज हुई थी, जो वहां पे तोड़ फोड़ करो, सारे एविडेंस मिटाओ, सब कुछ, ये सारे चीज है छात्र भवन के साथ। तो आज पता चला उनके छात्र पे जो है इनका जो चीफ सेक्रेटरी जो है, हेल्थ सेक्रेटरी नारायण सर निगम। अभी ये लोग देखिए, अभी आपको 4-5 डिपार्टमेंट में गिना रहा हूं। हम लोग सोचते थे जो आईएएस ऐसा कुछ कानून है जो आईएएस ऑफिसर इन लोगों सब मतलब कानून के ऊपर है, इनके साथ मतलब आप इंक्वायरी करना, बहुत सारे चीज होते हैं। लेकिन सच पूछिए तो, अगर मेरे ख्वाहिश अगर पूछिए तो एज ए सिटीजन ऑफ बंगाल हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये सारे नौकरशाही जो इन्होंने खड़ा किए थे, ये सब अरेस्ट हो और अंदर जाए। इनकी जो ममता बनर्जी के साथ पिछले 5 चीफ सेक्रेटरी, वो रिटायरमेंट के बाद वही फैसिलिटी वही सब कुछ देके उनको एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बना के रखे हुए हैं।
अचानक क्यों नवान्न को सेल करना पड़ा? इन लोगों को जब इलेक्शन के दिन जब रिजल्ट निकाले, इन लोगों ये सर महानुभाव जो आईएएस ऑफिसर जो है, इनके जिंदगी में और कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सब नौकरशाही पे इन लोगों को देखा गया जो नवान्न में कुछ दफ्तर में घूम रहे थे, तभी जाके वो सही जगह पे खबर पहुंचे, तुरंत जो है वहां पे चीफ सेक्रेटरी जो अभी जो है उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिए। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, उनके निर्देश पे आज फाइल जलाया गया। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनकी जो चेयरमैन जो बैठे हैं, कौन है वो, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है ममता बनर्जी का, ये सारे चीज सामने आएगा। और उसके बाद और एक चीज जो सामने आएगा, ये तो एक नौकरशाही का है, दूसरा पुलिस का आपको बता रहा है। 2021 का इलेक्शन के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, 21,000 एफआईआर हुई थी। वो सारे फाइल जो है अभी पुलिस दफ्तर में लाल बाजार में सब रखा हुआ है। उनमें से करीब 12-13 हजार में केस को उसने रफा दफा कर दिया, विदाउट एनी अरेस्ट, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। तो इसका तो हिसाब देना पड़ेगा। और अगर बीजेपी सरकार अभी नई सरकार ये हिसाब नहीं, तो जनता तो बिल्कुल। आज देखिए आज क्या हुआ, आज अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने से सारे सिक्योरिटी हटा गया जी। उनके घर के सामने बॉडी स्कैनर, उसके बाद आप जो एयरपोर्ट में जो देखते हैं जो लगेज स्कैनर वगैरह होता है, सब वहां पे लगे हुए है। क्यूआरटी टीम मतलब क्विक रिस्पांस टीम जो कलकत्ता पुलिस का है, जिनके काम है प्रैक्टिकली लॉ एंड ऑर्डर राइट सिचुएशन में, उनके घर के सामने क्यों मुतैन था? 250 पुलिस, बुलेट प्रूफ कार, ये क्या, कौन है ये? आज देखिए उनके सब हट जाने के बाद उनके पड़ोसी से सुनिए, वो आगे टीवी में आके बोल रहे हैं जो वो कैसे नरक में जी रहे थे 15 साल। और सर ये अरेस्टिंग भी कुछ हुई है ना? अरेस्टिंग तो जबरदस्त अरेस्टिंग हुई पूरी वेस्ट बंगाल में पिछले रात से, कल रात से। दिन में से करीब 200-250 लोग जो है, करीब 400 से ज्यादा एफआईआर हुआ, 200 से ज्यादा जो है वो अरेस्ट हुए। और इन लोगों के घर से ये सब तृणमूल के छोटे मोटे सब दुनिया भर के नेता है लोकल, कोई पंचायत का, कोई म्यूनिसिपैलिटी का, कोई काउंसिलर, कुछ है। इन लोगों को या तो दफ्तर से काफी सारा, वो तो हम कल बताए थे, आर्म्स, गोला बारूद ये सब मिल रहा है। एक भाई साहब तो एयरपोर्ट में पकड़े, वो अपना पर्सनल असला लेके जा रहे थे। ये आज की बात। तो ये देखिए इनका जो पूरा राज जो चल रहा है ना, मैं तो बता तो हमेशा, आप लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन से देख रहे हैं ममता जी को। आप सोचिए हम लोगों का हालत 15 साल से इनको हम झेल रहे हैं। सही कह रहे हैं सर आप। और सर मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ, ये जो इनकी बैठक हुई है इसका एजेंडा क्या था? वैसे तो कह रहे हैं कि इन्होंने ऑपोजिशन के लीडर के लिए, अब चूंकि इतनी सारी फजीयत हो गई है तो ऑब्वियसली अब कोई ना कोई विपक्ष में नेता बैठेगा ना, तो उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सिलेक्शन के लिए मीटिंग हुई थी। आप बता रहे हैं, और जो जानकारी आ रही है उसमें जो है कुछ चीजें ऐसी भी सामने आई है, फॉरेन फंडिंग की, उस पैसे को लेकर के, लेन देन को लेकर के बड़ी झड़प हो गई, बड़े लात घूसे चले, जूते चप्पल चले। बिल्कुल मैम, पहले तो आप सोचिए इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जो इनके जो कैंडिडेट जो चुन के आए हैं इस असेंबली में, जो जीत के आए उनको मीटिंग बुलाए थे, क्योंकि ये एक परंपरा होता है कोई भी इलेक्शन के बाद देखिए हर एक पार्टी में होता है, ये अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि मेन ऑपोजिशन तो अभी तृणमूल है, वो सिलेक्ट करते हैं या जो भी आपस में बातचीत करके ये डिसाइड करते हैं कौन होगा। उसी में 40% जो चुन के आए हुए जो टीएमसी के जो लीडर्स है,
जिनको असेंबली में जाना है, वो इस मीटिंग से गायब। आप सोचिए अगर उस मीटिंग से गायब ये लोग रहेंगे तो कौन कौन सिलेक्ट करेगा? दो ही चीज हो सकता है, या तो ये जानते हैं जो कोई भी ऑपोजिशन लीडर ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इनके ऊपर थोप दिए देंगे, तो इनको रहना नहीं रहना क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात इसीलिए नहीं आया क्योंकि जितने लोग जीत के आए थे ये लोग को सब असेंबली के सीट जो है बेचा गया आईपैक के द्वारा। एक मशहूर क्रिकेटर है बंगाल के, मनोज तिवारी, इंडिया टीम में भी खेले हैं, बहुत अच्छा प्लेयर था, आईपीएल में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये भाई साहब जो है अपना क्रिकेट छोड़ने के बाद इन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया था। खरीद सकते हैं कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो ही सकता है, ये तो हमारा मतलब संवैधानिक राइट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने आज टीवी के सामने बोले जब हमको टिकट नहीं मिला क्योंकि हम 5 करोड़ नहीं दे पाए हमारे सीट के लिए। मशहूर एक इनका जो है नेता मुर्शिदाबाद का कृष्णेंदु राय चौधरी, काफी सीनियर लीडर है, आके बोला ये पार्टी का आज हालत इसलिए है अभिषेक बनर्जी के लिए। तो मैडम हम तो आभार है टीएमसी पार्टी को, जितना बीजेपी जितना लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये अपने आप जो बहुत मदद किए जिताने के लिए। इनके हरकतें, इनके अब कितने दिन आदमी बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे और ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए, कुछ जो हमने लास्ट शो किया था उसमें कुछ दर्शकों ने ये भी पूछा कि अभिषेक बनर्जी के बारे में, चूंकि आप कह रहे थे कि हम किसी दिन फुर्सत में बैठ के बात करेंगे, तो अब तो जो रिसेंट खबर आ रही है ईडी उनको ढूंढ रही है। वाई? ईडी आप देखिए 9th इन लोगों का तो ओथ सेरेमनी हो रहा है, और ये बहुत बड़ा शानदार आप देखिएगा भारत में एक ऐसा एक ओथ सेरेमनी होगी जो सारे पूरा देश हमारा देखेंगे, और दुनिया में भी सारे देशों में चर्चा होगी। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, अमित शाह जी रहेंगे, परम पूज्य जोगी जी रहेंगे, और बहुत सारे जो है सारे बीजेपी का जितना हाई प्रोफाइल जितना लीडर्स है सब रहेंगे वहां पे। और एक बहुत बड़ा शानदार एक कार्यक्रम हो गई। ये ओथ सेरेमनी अगर 9 तारीख होता है मैम, आज हम आपको बता रहे हैं उनके ओथ टेकिंग का 72 आवर्स के अंदर ईडी जो है अभिषेक बनर्जी के घर में खटखटाएगा। तीसरे दिन सवेरे आप टीवी खोल के आप देखिएगा, जब आप चाय के मजा लेंगे सवेरे, आपको बहुत बड़ा आपको शो मिलेगा। ईडी दफ्तर, ईडी का जो है ऑफिसर चारों तरफ, क्योंकि अभी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है इनका, अभी तो कोई। आज आपको बताए, देखिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो तो मदरसा में पढ़े नहीं। 100% बीजेपी का जो वोट मिला वो तो सारे हिंदू है ना, वो तो मदरसा छाप नहीं है। वही जाके लोकल पब्लिक को जो है संभाला। नहीं तो आज अभिषेक बनर्जी के घर में जो है जो सिचुएशन आपने देखे शेख हसीना के घर में होते हुए, जो चीज आपने देखे श्रीलंका के प्रेसिडेंट के घर में होते हुए, वैसे ही आक्रोश में भीड़ इकट्ठा हो रहा था। और बीजेपी का कार्यकर्ता और कुछ आरएसएस का कार्यकर्ता वहां जाके, बुजुर्ग जो है सीनियर्स जो है उस मोहल्ले में बहुत साल से वो काम कर रहे हैं वहां पे, वो लोग जाके बोला नहीं ये हमारा संस्कार नहीं है, वायलेंस हम नहीं चाहते, वैंडलिज्म ऐसे ऐसा करके हम तो चाहते थे, हम तो चुनाव लड़के जीत के आए हैं, हम तो 356 करके भी आ सकते थे, बहुत सारे प्रेसिडेंट रूल करके भी आ सकते थे, लेकिन वो तो हमने नहीं किए। हम संविधान के मुताबिक चुनाव लड़े, और चुनाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है इलेक्शन कमीशन, जो अपना जो काम
वही तो किया जिसके लिए चुनाव आयोग है। और सर मैं सुन रही थी शुभेंदु अधिकारी जी को, उन्होंने आज ये बिल्कुल साफ-साफ कहा है कि सबको जेल पहुँचाएँगे। तो अभिषेक बनर्जी की जो हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है? इनके देखिए, जो इनकी जो है, हाँ मैडम, इनकी एक तो कनेक्शन जो है थाईलैंड से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनकी पत्नी वहीं के है, पंजाबी, शी इज अ पंजाबी वहीं के। एनीवे वो बात अलग चीज है, वो उनका पर्सनल लाइफ है, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन इनकी पत्नी जो एयरपोर्ट में गोल्ड बार के साथ, आपके घर में कितना जेवर रहता है, और इनकी पत्नी और उनके बहन दोनों के पास 4 बड़ा ट्रॉली बैग में सिर्फ गोल्ड पकड़े थे कस्टम्स में। तो उस टाइम में तो ममता बनर्जी का अपना राज है, अब उनके राज में इन पे कौन हाथ लगाएगा। वो उधर रातों रात जाके विधाननगर के पुलिस जाके, एयरपोर्ट पुलिस जाके उनको छुड़ा के ले आए थे, और सारे कस्टम्स के ऑफिस में। मैडम, आपके घर में एस्केलेटर है? नहीं है। अभिषेक बैनर्जी का जो घर है उसका नाम है शांति निकेतन। उस घर में एस्केलेटर लगी हुई है, ठीक है। उस घर में जो शैंडलियर है, जिस हिसाब से जो चीज है, जो सामान है, उस मकान जो है, हम लोग जो देखे थे, हमारा कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी का जो शीश महल के बारे में उसका तस्वीर देखे थे, उसके बारे में सुने थे, और बेचारे बड़े दुखी आदमी है। उनके सारे पीडब्ल्यूडी के जितना रेनोवेशन का बिल सब जो है निकाल गया था, क्योंकि वो दिल्ली के यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। वो अल्टीमेटली वो सारे कागज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं जाता है गवर्नर के पास। यहाँ पे तो वो सारे जो है कागज जो है और नवन्नों में छुपी हुई है ना। और जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके आए हैं, वो इस सारे भ्रष्टाचार के फाइल ये खुलेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे आपको बताए, स्कूल में छात्र को जो है वो साइकिल दिया जाता है, क्योंकि वो सारे साइकिल मैडम वो मोहल्ले के साइकिल स्टोर्स, रिपेयर स्टोर्स में मिलता है, और उसका सप्लाई कौन करता है? उसका सप्लाई करते हैं अभिषेक बैनर्जी का ससुराल। उनका ससुराल ज़रूर लुधियाना में होगा, क्योंकि साइकिल वहीं बनती है। तो ये सारी चीज हर एक एपिसोड में अगर एक एक कहानी हम बताएंगे मैडम। एंड सर, मैं एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ, आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, तो दीदी तो वही कर रही हैं। देखिए, और जो है कुछ ही घंटे हैं, ना भी दे रिज़ाइन तो कोई बात नहीं, ये तो उनका मतलब ज़िद्दीपन है। लेकिन क्या ये अच्छा लगता है? उधर केजरीवाल वो अजीब बात कर रहे थे, जेल से सरकार चलाएँगे, मतलब केजरीवाल ने जो किया और जो दीदी ने किया, मतलब वो मुझे लग रहा है कि दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। नहीं, अभी दीदी कल जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इसीलिए। लेकिन इसके पीछे मैं इसके बाद और एक बात बता देता हूँ। जी। आपको मालूम होगा, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हमेशा एक एडवोकेट जनरल होते हैं, है ना, जिसको स्टेट गवर्नमेंट से उनको नॉमिनेशन जाती है गवर्नर के पास, उसके बाद गवर्नर उसको अप्रूव करते हैं उसके अपॉइंटमेंट में। एक एडवोकेट जनरल और एक एडिशनल एडवोकेट जनरल, ये दो पोस्ट जो सरकार के तरफ से जो अपना तर्क रखते हैं। तो मैडम, एडवोकेट जनरल साहब तो रिजाइन कर दिए, ओ, और एडिशनल एडवोकेट जनरल वो भी रिजाइन कर दिए। उसने बोला जो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते, तो सरकार तो बदल गया।
और इसी ने इलेक्शन कमीशन तो नोटिफिकेशन जारी करके आज गवर्नर साहब के पास सारे लिस्ट, पूरी लिस्ट जो है पार्टी वाइज जितने चुन के आए हैं सारे सबको लिस्ट पूरा दे दिया गवर्नर के साहब। तो उसके बाद उन्होंने बोला हमारा तो कोई अभी पोजीशन नहीं है क्योंकि अभी सरकार तो है ही नहीं जिस सरकार मुझे हमें। तो मैडम अभी पिक्चर अभी बाकी है। सबसे अगर चिंतित है हमारे हिसाब से तो चिंतित है हमारा कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि उनका बिल का पेमेंट अभी कौन करेगा? बहुत अभी नई सरकार तो करेगा नहीं। बहुत कॉस्टली क्वेश्चन किया है आपने कि उनकी पेमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ तो खेला हो गया दीदी के साथ और वाकई में बहुत बड़ा खेला हो गया। और आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना कपिल सिब्बल के लिए, वो बहुत जायज है क्योंकि उनका पैसा डूब जाएगा। उनके पैसे डूब गए। दूसरा बड़ा खेल और एक हो गया आईपैक। उनका तो दफ्तर जो है बंद होने वाला है पूरा ऑल इंडिया बेसिस में, क्योंकि अखिलेश जी भी हाथ खड़े कर दिया। टीएमसी के रिजल्ट और उधर डीएमके, ये दोनों चुनाव इन्होंने संभाला था, उनका नतीजा देख के ये सारे जो है ये सारे एक ही इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं मैडम। इस इकोसिस्टम में ये हमारे सलीम जोगेंद्र यादव हम सुन रहे थे कि आज बोल रहे थे, जो ये सारे जो है एसआईआर के चलते ये रिजल्ट हुआ वेस्ट बंगाल में, उनको एसआईआर डीएम के तमिलनाडु में नहीं दिखा, जहां पे भी 77 लाख जी सफाई हुआ था, लेकिन वेस्ट बंगाल में जरूर। 15 साल की इतिहास जो है ये सारे इकोसिस्टम और मीडिया व्हाइट वॉश का, इसीलिए पता नहीं है। सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और उनको कई मुद्दों पे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।